सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के मुकदमे में इस बात की इजाजत तो दे दी है कि सिविलियन का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है और ट्रायल के बाद जो फैसला महफूज हो चुका है वो फैसले सुना दिए जाएं। लेकिन एक और इशू भी सामने आया है, एक लीगल क्वेश्चन है, एक टेक्निकल मामला है कि अगर ये फैसले सुना दिए जाते हैं तो फैसले सुनाने के बाद वो तमाम मुतासरीन जो इन ट्रायल्स के बाद कन्विक्ट हो जाएंगे और कन्विक्ट होने के बाद जिनकी सजा मुकम्मल हो चुकी है वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला आ जाता है बाद में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास इन मुल्जमान का ट्रायल करने का अख्तियार नहीं था, तो क्या इन मुल्जमान का जो कि अब फौजी अदालतों से ट्रायल होने के बाद मोस्टली रिहा हो जाएंगे, क्या उनको दोबारा अदालतें फेस करना पड़ेंगी? इसका हल क्या हो सकता है, इस पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज दो बड़ी अहम खबरों से हम करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो मुतल्लिका अदालत में फाइल कर दी गई है, जिसमें नाम दे दिए गए हैं कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो 24 नवंबर 2024 की जो फाइनल कॉल थी, जो डी चौक पे पहुंचे, उनकी अमवात हुई, कितने जख्मी हुए, कितने लापता हैं, उनके नाम बता दिए गए हैं। लेकिन उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, उसमें कुछ सुकम नजर आ रहे हैं जो डाटा जो इदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किए हैं। अच्छा, एक्यूज कौन है इस कंप्लेंट में? तहरीक इंसाफ ने एक्यूज किसको बनाया है, इस खबर से आगाज करेंगे और फिर आपको डिटेल बताएंगे। यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुकदमात का इंदराज किन यूट्यूबर्स के खिलाफ हुआ है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से डी चौक पर एहतजाज में शहीद होने वाले, लापता होने वाले कारकुनान के मामले पर पीटीआई ने अदालत से रिजू कर लिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो दरखास्त दायर की है उसमें नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ को, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को और दीगर जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं जैसे IG इस्लामाबाद हैं, DIG ऑपरेशन हैं, SP सिक्योरिटी हैं, और इन लोगों को शामिल किया गया है। अब इसमें इस्तदा क्या की गई है, ये इस्तदा नाज़रीन सबसे पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं। इसमें नाज़रीन कहा यह गया है मुतल्लिका अदालत से कि आप इस केस के ऊपर ट्रायल करके ये जो मुतल्लिका फरीक हैं, जिसमें हमने शहबाज शरीफ का नाम दिया है, जिसमें मोहसिन नकवी का नाम दिया है और बाकी वुज़रा के नाम दिए हैं, इनके खिलाफ इस्तदा यानी अदालत से क्या ऑर्डर हासिल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है। तो प्रेयर ये की गई है कि इन द सर्कमस्टांसेस नरेटेड अबव, हमारी दरखास्त में जो कुछ कहा गया है, It is respectfully prayed that the complaint may kindly be accepted. हमारी दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट की जाए। The accused may be summoned through non-bailable arrest warrant, यानी शहबाज शरीफ के, मोहसिन नकवी के, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के, अता तारड़ के, इनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और इनको सजा दी जाए कानून और आइन के मुताबिक जो उनकी सजा बनती है। अब आइन और कानून के मुताबिक क्या सजा बनती है ये तो बाद में पता चलेगा जब ये दरखास्त जो है इसको इंटरटेन करके जब तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। लेकिन नाज़रीन, जो देखने की बात है, जो सोचने की बात है कि अगर इतने दिनों के बाद 26 नवंबर को इनका एहतजाज नाकाम होता है, 12 लोगों की इसमें लिस्ट लगाई गई है, 12 लोगों के नाम दिए गए कि इनकी शहादत हो गई है, इनकी अम्मात हो गई है। अब नाज़रीन, पहला नाम जो दिया गया है अब्दुल रशीद सन ऑफ हाजी जलालुद्दीन। अब इनका ठिकाना क्या है, इनके कवाइफ क्या हैं, शनाख्ती नंबर क्या है, किस जगह के मकीन है, कुछ नहीं बताया गया। बल्कि इन 12 नामों में नाज़रीन 2 नाम ऐसे हैं कि उसके वालिद का भी नहीं बताया गया कि किसका बेटा है। चलें, ये बताना तो दूर की बात है कि किस शहर का रिहायशी है, किस शहर के किस मोहल्ले का रिहायशी है, मोहल्ले के किस गली में वो रहता है, गली के कितने नंबर घर में रहता है, कुछ नहीं बताया गया। अब ये जो अम्मात के बारे में बताया गया, इसमें एक अब्दुल कादिर का नाम है, इसमें एक इमरान अब्बासी का नाम है, किसका बेटा है, कहां पे रहता है, कुछ नहीं बताया गया। यानी अभी तक भी तहरीक इंसाफ का जो होमवर्क है, जो सैकड़ों अम्मात से शुरू हुआ था, अभी तक ये 12 अम्मात का जो बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हमारे पास कंफर्म नंबर आ चुका है, इस हवाले से भी डाटा मुकम्मल नहीं है। आप देखें कि जिन जख्मी 39 लोगों के नाम इसमें दिए गए हैं, उसमें भी आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम के आगे वालिद का नाम नहीं लिखा गया। शाहिद
गन शॉट इसको लगा है, किसका बेटा है नहीं बताया गया। इसी तरीके से शाहनवाज हैं, किसका बेटा है नहीं बताया गया। और 38 के 38 जिन पीटीआई के कारकुनान को जख्मी बताया गया है, उनके वेयर अबाउट के बारे में ये पूरी कंप्लेंट जो है मुकम्मल तौर पे खामोश है। और जिन 139 लापता लोगों के बारे में बताया गया है, उनके नाम भी मुकम्मल नहीं दिए गए। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक नाम बताता हूं, 68, 69, 70 नंबर के ऊपर नाम नहीं लिखे गए। मेंबर ऑफ हारिस खान जदून टीम 69 नंबर पे, 68 नंबर पे मेंबर ऑफ हारिस खान जदून टीम, 70 नंबर पे मेंबर ऑफ हारिस खान जदून टीम। यानी कोई हारिस खान है, उसकी कोई टीम है, उसके 3 बंदे मिसिंग हैं। उनके नाम क्या हैं? इन 139 में वो किसी का नाम नहीं लिखा गया। यानी अभी भी मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये नामुकम्मल एदादो शुमार के साथ, नामुकम्मल डाटा के साथ ये कंप्लेंट सिर्फ वो कहते हैं कि कारकुनान का गुस्सा नीचे लाने के लिए इसको इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में फाइल कर दिया गया। एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन माफी चाहता हूं, ये नाज़रीन कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। इसमें नाज़रीन अब तक की जो डिटेल सामने आई है, FIR तो सामने आई है, हरमीत सिंह हैं, साफी हैं, उनके खिलाफ FIR सामने आई है। लेकिन जराए ये दावा कर रहे हैं कि ये FIR जो है इसमें सिर्फ हरमीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अहमद नूरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, अब्दुल कादिर के खिलाफ, हसनैन रफीक के खिलाफ, सलमान दुरानी के खिलाफ, इमरान खटाना के खिलाफ, मरियम शफकत के खिलाफ, रिजवान अहमद खान के खिलाफ, इनके खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इल्जाम यह है कि पीका एक्ट के तहत रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाकर फैलाने, लोगों को उकसाने के ऊपर जो है इन पर जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं। तो देखते हैं इस हवाले से फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। अभी तो सिर्फ हरमीत सिंह की FIR सामने आई है, जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि हरमीत सिंह ने आम लोगों में खौफ व हिरास और आम अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करके रियासत के सतूनों के दरमियान अदावत पैदा करने की घनौनी कोशिश की है। सहाफ़ी हरमीत सिंह ने मखसूस लोगों के लिए सुबायत और नस्ली इंतशार को हवा दी है, सियासी मफादात जो कि बगावत के मजमूम हरकत है। और आगे भी इस तरह की डिटेल लिखी गई। लेकिन नाज़रीन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि इनका ट्रायल कर लें और ट्रायल के फैसले आप सुना दें, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्ज़मान कन्विक्ट हो जाएंगे, जिनकी सजाएं हो जाएंगी, क्या उनके जो वुरसा हैं, फैमिली मेंबर हैं, इस बात की इजाजत देंगे कि सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया जाए, कलअदम करार दे दी जाए, और उनके प्यारों को जो 1.5 साल के बाद मिलिट्री कस्टडी से बरी होने के बाद, रिहा होने के बाद घर पहुंचे हैं, एक मर्तबा उनको फिर जो ATC अदालतें हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, या वहां पर वो कहते हैं ना कि दर बदर की अदालतों की ठोकरें खाना, ATC अदालतों के धक्के खाने के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाए। तो हो सकता है, जो मेरा एक एनालिसिस है, कि अगर ये जो मुल्ज़मान मिलिट्री कोर्ट्स में फैसलों के अनाउंसमेंट के बाद बरी होंगे, ये नहीं चाहेंगे कि इनका दोबारा से ATC अदालतों में ट्रायल हो सकता है कि ये अदालत में जाकर वहां पे आईनी जो बेंच है अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में कह दे कि हमारा जितना ट्रायल हो चुका है, हम सजाएं मुकम्मल कर चुके हैं, हमें मजीद जो है वो अदालतों के सामने आप ना डालें, जो भी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हुआ है हमें कबूल है, हमारी रिहाई जैसे कैसे भी हो चुकी है, सजा पूरी करने के बाद हुई है या वैसे हमें बरी कर दिया गया है, अब हमें ATC अदालत की तरफ जो है वो ना जो है ATC अदालत की तरफ हमें रिमांड ना किया जाए। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मशरूत फैसला है, तो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जब फैसला आएगा तभी इसका हतमी नतीजा सामने आ पाएगा। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।